गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज के मास्टर क्लास में आई एम हियर टू टॉक टू यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आईवीएफ, इक्सी एंड इम्सी। नाउ ये तीन टर्म्स जो है ये टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं एंड आपने इसके बारे में सुना होगा, बट इन तीनों में अंतर क्या है या डिफरेंस क्या है ये चांसेस है कि आपको शायद नहीं पता होगा। तो पहली बात है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं या तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है आईवीएफ, एक होता है इक्सी और एक होता है इम्सी। ये तीनों ही टेस्ट ट्यूब बेबी के वेरिएंट्स रहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है बेबी बाहर लैब में बनाना। इसमें एग और स्पर्म लेके आर्टिफिशियली फर्टिलाइज किया जाता है, बेबी लैब में क्रिएट किया जाता है, बेबी को लैब में कुछ दिन तक ग्रो किया जाता है एंड इवेंचुअली इससे जो बेबी बनता है जिसको कि हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ये एम्ब्रियो को यूट्रस में वापस डाल दिया जाता है। नाउ इसमें तीन डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है। एक को हम आईवीएफ बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक को हम इक्सी बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और एक को हम इम्सी बोलते हैं दैट इज मॉर्फोलॉजिकली एनहांस्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाउ ये तीनों प्रोसीजर्स में जो प्री ट्रीटमेंट है यानी पहले 10 दिन का ट्रीटमेंट है ये बाकायदा सेम रहता है। इसमें जो लेडी है जिसके एग निकाले जाते हैं उसको पीरियड आने पे पहले 10-12 दिन डेली इंजेक्शंस होते हैं, स्कैन्स होता है, फॉलिकल स्टडी होती है और इनके मल्टीपल फॉलिकल्स बनाए जाते हैं। फिर इवेंचुअली इनको एनेस्थीसिया देके अंडर एनेस्थीसिया एग एक्सट्रैक्शन या ओवम पिकअप किया जाता है और एग निकालने के बाद ये एग्स आईवीएफ लैब में स्पेशलिस्ट यानी एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिए जाते हैं, जहाँ पे कि एग की स्टडी करने पे कमज़ोर, वीक और इमैच्योर एग्स हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब रहे मैच्योर एग्स जिससे हमें एम्ब्रियो बनाना। अब इस स्टेज पे जो हस्बैंड है उसका स्पर्म सैंपल लिया जाता है एंड पहले स्पर्म को लैब में वॉश करते हैं, जैसे कि आईयूआर में सीमेन वॉश होता है, बाकायदा सेम थिंग। इसमें जो वीक स्पर्म्स है, डेड स्पर्म्स है, इसको फिल्टर आउट कर देते हैं। जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्पर्म्स है उसको सेग्रीगेट किया जाता है। नाउ ये स्पर्म्स फर्दर एम्ब्रियोलॉजी टीम को हैंड ओवर होते हैं ताकि इससे हम एम्ब्रियो बना सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईवीएफ फर्स्ट। आईवीएफ वाज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो निकला था टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट में। ये सबसे पुराना ट्रीटमेंट है, सबसे प्रिमिटिव, सबसे बेसिक ट्रीटमेंट है। इसमें एक पेट्री डिश में एग डाला जाता है और इसमें हम 50,000 स्पर्म्स डाल देते हैं। नाउ ये जो डिश प्रिपेयर किया जाता है इसको हम इंक्यूबेटर में रखते हैं यानी आर्टिफिशियल यूट्रस में ओवरनाइट रखते हैं और बेबी आप ये समझिए खुद ब खुद बन जाता है। यानी नेचर का फिनोमिनन है कि एग और स्पर्म अपने आप फर्टिलाइज होंगे, यानी कोई ना कोई स्पर्म, ये 50,000 स्पर्म्स में से अपने आप जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। बट ये कौन सा स्पर्म है ये ना आप डिसाइड कर सकते हैं ना मैं। ना इसमें क्या होता है कि 50,000 स्पर्म्स में सभी स्पर्म्स अच्छे हैं ऐसा नेसेसरी नहीं है। इनमें कुछ स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं, कुछ अबनॉर्मल होता है। कई बार अगर वीक या अबनॉर्मल स्पर्म एग को जाके फर्टिलाइज किया तो एम्ब्रियो में फ्रैगमेंटेशन आ सकता है या एम्ब्रियो में अरेस्ट आ सकता है और ये कभी कभी एम्ब्रियो की क्वालिटी में भी असर कर सकता है। नाउ आईवीएफ इज़ अ सूटेबल ट्रीटमेंट जहाँ पे स्पर्म पैरामीटर्स बहुत हेल्दी है, स्पर्म का काउंट अच्छा है और ये अक्सर उनमें किया जाता है जहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट का कारण ब्लॉक ट्यूब्स है, ना कि मेल फैक्टर या स्पर्म फैक्टर। देन ट्रीटमेंट जैसे आगे बढ़ा इक्सी या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ एंड आज की डेट में अबाउट 90% जो टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट होता है ये इक्सी के द्वारा किए जाते हैं। ये ट्रीटमेंट में स्पर्म वॉश के बाद जितने भी स्पर्म्स होते हैं इनको माइक्रोस्कोप पे 400 टाइम यानी 400 टाइम मैग्नीफाई किया जाता है अंडर एन इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप एंड इसमें जो एम्ब्रियोलॉजी टीम है सारे स्पर्म्स का डिटेल में स्टडी करती है। आप ध्यान में रखिए कि एक एक स्पर्म के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। जैसे इंसान में हेड नेक बॉडी टेल होता है, स्पर्म में भी हेड नेक बॉडी टेल होता है एंड स्पर्म को स्टडी करने पे कोई भी पैरामीटर अगर वीक पाया गया या डिफेक्टिव पाया गया तो ये स्पर्म को डिस्कार्ड कर देते हैं। ओनली दो स्पर्म्स जिसमें सारे पैरामीटर्स बिल्कुल हेल्दी है उसको सिलेक्ट किया जाता है एंड ये सिंगल स्पर्म को एग में आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज अगेन ऑफ कोर्स पॉसिबल बिकॉज स्पर्म बहुत छोटा होता है साइज में, एग बड़ा होता है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से एग को पकड़ के एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जा सकता है और इसी को हम इक्सी बोलते हैं। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि ये ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स में सूटेबल है जहाँ पे स्पर्म्स में अबनॉर्मलिटी ज़्यादा है या स्पर्म की काउंट कम है या स्पर्म की मोटिलिटी कम है या स्पर्म में मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है और इनके लिए इक्सी परफेक्ट ट्रीटमेंट आता है।
देन जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, इम्सी का भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ। इम्सी इज नथिंग बट अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। हमने अभी इक्सी डिस्कस किया और इसमें हमने ये डिस्कस किया कि स्पर्म वॉश के बाद हम माइक्रोस्कोप में स्पर्म्स को 400 टाइम मैग्नीफाई कर सकते हैं। इनमें हेल्दी स्पर्म को आइडेंटिफाई करके एग में इंजेक्ट कर सकते हैं। इम्सी इसका स्लाइटली एडवांस वर्जन। इम्सी में माइक्रोस्कोप और ज़्यादा पावरफुल है और इसमें स्पर्म्स को हम 7000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं, यानी इक्सी से भी 15 गुना ज़्यादा। यानी इसमें जो छोटे छोटे सटल डिफेक्ट्स हैं जो स्पर्म के हेड, नेक, बॉडी टेल में होते हैं, ये भी पकड़े जा सकते हैं और इसमें और हेल्दी स्पर्म सिलेक्शन हो सकता है और बेटर एम्ब्रियो बनाया जा सकता है, खासकर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में, और इसमें इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। सो यदि आपने ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये आप समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप IVF कर लो, इक्सी कर लो या इम्सी कर लो, ये तीनों ही टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट है। बट इनमें IVF सबसे कन्वेंशनल है, इक्सी थोड़ा सा एडवांस है और इम्सी और भी एडवांस है। तो क्या इसका ये मतलब है कि सबको इम्सी करना चाहिए? नहीं। IVF, इक्सी या इम्सी तीनों के रिजल्ट सेम हो सकते हैं अगर स्पर्म पैरामीटर्स हेल्दी है, बट यही चीज़ अगर स्पर्म में वीकनेस आया तो इक्सी और इम्सी हमें डेफिनेटली बेटर रिजल्ट देगा। तो आपके लिए कौन सा टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट सही है ये आपके फर्टिलिटी प्रैक्टिशनर डिसाइड करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ सो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।